शास्त्रों के अनुसार दरिद्रता का निवास गणेश जी की पीठ के पीछे होता है, इसलिए उनकी फोटो को इस तरह लगना चाहिए कि उनकी जिस तरफ पीठ हो वो जगह हमारी काम की ना हो। वैष्णव साहित्य के अनुसार हलाहल जहर को अलक्ष्मी से जोड़ा गया है, जो दुर्भाग्य और दरिद्रता की देवी है, और लक्ष्मी जी की जुड़वा बहनें हैं। समुद्र मंथन के समय दोनों एक साथ प्रकट हुई थी, दोनों जहां जाती है साथ साथ जाती है। लक्ष्मी धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि की देवी है और अलक्ष्मी दरिद्रता चरित्रहीनता दुर्भाग्य दुख की देवी है। कभी कभी जीवन में ऐसे हालात आ जाते हैं कि व्यक्ति को दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ता है, व्यक्ति की किस्मत उससे रूठ जाती है, व्यक्ति को ऐश्वर्य मान सम्मान प्रतिष्ठता और संपन्नता समाप्त हो जाती है। सीधे शब्दों में कहूँ लक्ष्मी जी रूठ जाती है क्योंकि उनके ऊपर उनकी बहन अलक्ष्मी हावी हो जाती है। लक्ष्मी जी हर किसी को मीठा एहसास करवाती है, इसलिए इनका संबंध मिष्ठान से है, और उनकी बहन अलक्ष्मी का संबंध खट्टा और तीखा कड़वा मिर्च से है। इसलिए शुभ अवसरों पर मिठाई खाकर मुंह मीठा किया जाता है, और घर को बुरी नजर और दरिद्रता से दूर करने के लिए घर के बाहर नींबू और मिर्च टांग दी जाती है। लक्ष्मी जी मिठाई घर के अंदर जाकर खाती है और अलक्ष्मी जी घर के बाहर नींबू और मिर्ची खाकर संतुष्ट होकर चली जाती है। अलक्ष्मी जी के कथनानुसार, मैं वहां जाती हूँ जहां लोग गंदे रहते हैं, गंदे ही वस्त्र धारण करते हैं, दिन रात कलह बनी रहती है और लोग अधर्म और गलत काम करते हैं। लक्ष्मी जी के कथनानुसार, जहां घर साफ सुथरे हो, जहां लोग सुबह उठकर भगवान की पूजा अर्चना करते हो, शांति हो, लोग साफ सुथरे हो, मैं वहां निवास करती हूँ। और भी कारण है, कई बातें हैं जो आपकी दिनचर्या में शामिल होती है, जो आप अनजाने में करते रहते हो, जिससे आपके यहाँ से लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती है। एक, घर में महिलाएं जब रोटी बनाती है तो रोटी बेलने के लिए सूखा आटा कम लेना चाहिए, ज्यादा लेने से कर्जा बढ़ता है और बचने से वापस आटे के डिब्बे में डालने से ब्याज बढ़ता है। 2, रोटी सेकने का तवा रोटी बनाने के बाद खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें चाहे थोड़ा सा आटा रख दो। 3, रोटी बनाने के बाद तवा उल्टा नहीं रखना चाहिए। 4, कभी हल्दी और झाड़ू किसी को नहीं देना चाहिए, और दोनों समय मिलने पर दही जामन किसी को नहीं देना चाहिए, और मंगल गुरुवार और शनिवार को जामन किसी को ना दे। 5, कभी चांदी बेचना और गिफ्ट करना नहीं चाहिए, चांदी के बदले चांदी ले लो, चांदी गिफ्ट करने से बचे, कहते हैं ऐसा करने से घर की चांदी खुशियां जाती है। 6, रात में जूठे बर्तन रसोई में ना छोड़े, इससे भी लक्ष्मी चली जाती है। 7, बाथरूम में खाली बाल्टी ना रखे, या तो उसे उल्टा करके रखे या कुछ डाल कर रहें, क्योंकि सुबह उठने से आप बाथरूम का यूज करते हैं, खाली बाल्टी देखकर पूरा दिन खाली जाता है, कोई काम धंधा नहीं होता। 8, काम से बाहर जाने पर जहां तक संभव हो मासिक धर्म वाली औरत सामने ना आए, क्योंकि ऐसा होने से बना हुआ काम बिगड़ जाता है। 9, कभी खाली थाली या खाली बर्तन चूल्हे पर ना रखे ना छोड़े, इससे भी धन हानि होती है। ये कुछ घरेलू बातें हैं जो हम घर में प्रायः करते हैं, जिससे ना जानने से धन की हानि होती है। लक्ष्मी जी की फोटो उल्लू पर बैठी नहीं रखनी चाहिए, ऐसी फोटो रखने से लक्ष्मी जी तो आती है लेकिन वो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, धन होने के साथ साथ व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है और शुभ कर्मों की बजाय गलत कामों में धन को लगता है। घर या ऑफिस में लक्ष्मी जी की फोटो कमल के ऊपर बैठी हुई लगानी चाहिए। मैं यहाँ आपको कुछ खास बताने जा रही हूँ जिसको मैंने खुद अपनी परेशानियों के वक्त किया भी है, और जिस किसी को बताया उसकी धन संबंधी समस्याएं काफी हद तक कम हो गई। लेकिन यहाँ बहुत से लोग पॉजिटिव और नेगेटिव सोच के हैं। नेगेटिव सोच वाले भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि वो अगर इस बात को ना माने तो कोई बात नहीं, लेकिन तर्क करके मेरी भावनाओं विश्वास को ठेस ना पहुँचाएं। एक एक सूखा गोला गट्टा ले, उसकी टोपी काटकर उसके अंदर पंचमेवा भरे, पंचमेवा के साथ लौंग इलायची हरी मिश्री भी भरे, फिर उसी टोपी से बंद कर दे। ये कार्य आपको शरद ऋतु के नवरात्रों में किसी भी दिन करना है। काली माता के मंदिर में ये कहते हुए चढ़ाना है कि माता मैंने आपका खप्पर भरा, आप मेरी झोली भरो। सुहाग का सामान और चुनरी लाल रंग की या साड़ी आपकी इच्छानुसार ले जाए, पूरी श्रद्धा के साथ माता को अर्पित करें।
देखिए आपके बिगड़े काम बनेंगे, लेकिन नवरात्रों के वो 9 दिन पूरे साफ सफाई के, बिना प्याज लहसुन, बिना मांस मदिरा के रहे। माता की हर पूजा में साफ सफाई और नियम जरूरी है, तभी सब काम बनते हैं।